क्या आदिवासियों के धर्म, संस्कृति और सरना स्थल को बचाने के लिए कोई कानून नहीं है? और अगर कानून है, तो क्या आदिवासी समाज इस कानून को चुनौती देगा? दोस्तों, कुछ इसी तरह का माहौल बेड़ो में देखा जा रहा है। बेड़ो सरना स्थल घेराबंदी को लेकर आदिवासी समाज अब अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है, या यूं कहे तो अंतिम निर्णय ले चुका है। जी हां, आदिवासी समाज सरकार और कानून को चुनौती देते हुए बेड़ो सरना स्थल की घेराबंदी स्वयं करने जा रहा है। बेड़ो सरना स्थल घेराबंदी का मामला आप सभी को पता है। आदिवासी समाज विगत कई सालों से इस सरना स्थल की घेराबंदी की लड़ाई लड़ रहा है। थाना से लेकर सीओ, बीडीओ, कल्याण विभाग, यहाँ तक कि इलाके की विधायक और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की तक भी आदिवासी समाज के अगवा पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक घेराबंदी नहीं हो पाया। अब आप सोचिए कि ऐसा सरना स्थल जो खतियान में बाकायदा दर्ज है, बावजूद प्रशासन घेराबंदी नहीं करा पा रही है। विधायक महोदया तो चुप है। आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले इस इलाके के पूर्व विधायक बंधु तिर्की तक भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों भाई? आखिर ऐसा क्या है इस सरना स्थल में जो इसके घेराबंदी पर विवाद है? और विवाद ऐसा वैसा नहीं, अब तक 30 से 40 ग्रामीणों पर नामजद एफआईआर हो चुका है। 2 लोगों को तो उठाकर पुलिस जेल भी भेज चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि जब सरना स्थल खतियान में दर्ज है तो इतना विवाद क्यों? चलिए मामला को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। खाता संख्या 386 और प्लॉट नंबर 2512, रकबा 1 एकड़ 5 डिसमिल जो खतियान में सरना स्थल के नाम से दर्ज है, इसे लेकर आदिवासी समाज की बस एक ही मांग थी कि सरना स्थल में हो रहे अवैध निर्माण को हटाया जाए और इसकी सुरक्षा को देखते हुए घेराबंदी कराया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें विवाद वाली तो कोई बात है नहीं, सरना स्थल दर्ज है खतियान में, फिर विवाद कहां पर है? दरअसल विवाद सरना स्थल के महज कुछ दूरी पर स्थित महादानी मंदिर के सामने का मैदान है। मंदिर के लोगों का कहना है कि घेराबंदी से मैदान छोटा हो जाएगा, धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल कूद के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मंदिर के लोगों ने पिछले बार भी आपत्ति दर्ज की थी। आपत्ति का आलम यह था कि इस पूरे इलाके में 3 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई थी। इसी बीच रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के आश्वासन के बावजूद अरेस्ट वारंट जारी हो गया और उसके बाद गिरफ्तारियां भी होने लगी। बेड़ो के 2 आदिवासी युवक इस मामले में आज भी होटवार जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का आवाज भी घेरना चाहा था, लेकिन असफल रहे। इतनी कोशिशों के बाद भी कहीं से कोई मदद नहीं मिलने के कारण अब बेड़ो के ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि आगामी 9 नवंबर को समाज द्वारा चंदा पैसा से बेड़ो सरना स्थल को घेरा जाएगा। दोस्तों, राज्य सरकार ये दावा करती है कि झारखंड में आदिवासियों के जितने भी सरना, मसना, हड़गड़ी, देसावली स्थल है, उनका दस्तावेज आदिवासी समाज सरकार को दे। सरकार कल्याण विभाग के फंड से ऐसे स्थलों की घेराबंदी कराएंगे। पर यह दावा सिर्फ कहने के लिए है, वास्तव में सच्चाई बिल्कुल इससे इतर है। सोचिए, अगर ये सरना स्थल किसी खतियानी जमीन में ना होकर किसी गैर मजरूआ जमीन में होता तो प्रशासन अभी तक इस सरना स्थल को उठाकर फेंक चुका होता। गैर आदिवासियों के राजनीतिक दबाव और वोट की लालच में नेता मंत्री अपने धर्म को बेचने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। इस मामले से आप समझ सकते हैं। फिलहाल अंत में दोस्तों, कहते हैं ना कि जब सब्र का बांध टूटता है तो कईयों को ले डूबता है। आदिवासियों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। फिलहाल 9 आदिवासियों का एक बड़ा हुजूम बेड़ो सरना स्थल में जुटेगा और इस सरना स्थल की घेराबंदी करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन घेराबंदी होने देगा या फिर से केस मुकदमा करेगा। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम लगातार बेड़ो सरना स्थल से जुड़े मामले में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखा रहे हैं और विश्लेषण के माध्यम से भी बता रहे हैं कि आखिर क्यों वहां पर खतियानी जमीन होते हुए भी घेराबंदी नहीं हो पा रही है।
इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए अब इस वक्त के लिए जुहार रहेगा।